मेरे प्यारे सभी साथियों के लिए नमस्कार, जय भीम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, राधे राधे। फिर मैं आज आपके लिए बहुत ही प्यारी और एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सभी भाई मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। एक राज्य में एक गरीब महिला रहती थी। उसके 3 बच्चियाँ थीं। उसके पति की कुछ दिन पहले मौत हो गई थी और वो अपना गरीबी में अपना गुजर बसर कर रहे थे। एक दिन उस महिला के पास अचानक से यमराज ने अपने यमदूत को भेजा और बोला कि उस महिला की आत्मा को लेकर आइए, क्योंकि उसका जो जीने का टाइम है वो पूरा हो गया है। यम के दूत जैसे ही उस महिला के घर के पास पहुँचे तो यमदूत को उस महिला की स्थिति को देख के दया आ गई थी, क्योंकि उसके 3 छोटी बच्चियां थीं। उसके घर में उन बच्चियों को पालन करने वाला कोई नहीं था। जैसे ही उसने देखा कि इन छोटी छोटी बच्चियों को कौन खाना पीना खिलाएगा, कौन इनकी व्यवस्था करेंगे, उसको दया आ गई और उसकी बिना आत्मा के यमदूत यमराज के पास वापस पहुंच गया और यमराज से बोलने लगा कि महाराज मुझे क्षमा करें, मैं उस महिला की आत्मा को नहीं ला सका, क्योंकि उस महिला की छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। यदि मैं उस महिला को ले आता तो उसकी बच्चियों को कौन पालता। जैसे यमदूत के मुंह से यमराज ने यह बातें सुनी, यमराज को गुस्सा आ गया और उस पर भड़कने लगे, उसको गाली देने लगी और बोलने लगी, तू उस प्रकृति के कर्ता धर्ता से भी बड़ा है क्या तू उसके नियम को टालने वाला। जब भगवान ने किसके कितना जीना है, कब मरना है, सब टाइम फिक्स कर रखा है, तो आप कौन होते हो। जाइए, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ और आप धरती पर आदमी के रूप में जन्म लोगे, और जब तक आप अपनी 3 गलतियों पर हंस नहीं लोगे तब तक आपको धरती पर ही रहना पड़ेगा। उसी टाइम वो इंसान का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर आ गया तो वो एक गरीब इंसान के रूप में आया और रोड के किनारे सो गया। सर्दी का मौसम था। उसी शहर में एक मोची रहता था। मोची ने जैसे तैसे जुगाड़ करके कुछ पैसे बचाए थे और उसकी पत्नी ने मोची की पत्नी ने अपने पति से बोला कि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ऐसा कीजिए, मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, उनको आप ले जाइए, बाज़ार जाइए और बच्चों के लिए गर्म कपड़े ख़रीद के ले आइए, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो वो मोची अपने बच्चों को कपड़े ख़रीदने के लिए बाज़ार जा रहा था। रास्ते में उसको यमदूत से मुलाकात हो गई, जो एक गरीब के भेष में एक रोड के किनारे पड़ा हुआ था, ठंड से काँप रहा था। जैसे ही उस मोची ने यमदूत को देखा तो मोची को यमदूत पर दया आ गई और उसने सोचा कि मेरे बच्चों का तो टाइम पास वैसे भी हो जाएगा, मैं ऐसा करता हूँ, इसके तन पर कपड़े भी नहीं गई हैं, मैं इसके लिए कपड़े खरीद के लाता हूँ। और उसने यमदूत के लिए जो उसके जेब में पैसे थे कपड़े खरीदे और उसको उस कपड़े उसने दे दिए। जब उसने यमदूत ने कपड़े पहन लिए तब उस मोची से बोलने लगा कि मेरे पास तो रहने का भी कोई और ठिकाना नहीं है, ऐसा आपकी दया हो तो मैं आपके घर चल सकता हूँ का। मोची को उस पर दया आ गई और मोची उससे बोलने लगा, देखो भाई, मेरी पत्नी आप पर गुस्सा करेगी, क्योंकि जो पैसे मैंने बच्चों के कपड़े खरीदने के लिए लिए थे वो उन कपड़ों से मैंने पैसों से आपके लिए कपड़े खरीद दिए हैं, इसलिए मेरी पत्नी किस तरह भी गुस्सा करे, आप चुप होके सुनते रहना, कुछ बोलना मत। जैसे ही वो मोची यमदूत को अपने साथ लेके अपने घर पहुंचा और उसको देखते ही पत्नी बोली, इस किसको लेके आ गए, पहले तुम्हारे घर में ना रहने के लिए जगह है, ना खाने के लिए जगह है, और बच्चों के कपड़े कहाँ हैं। तब उसने बोला, बच्चों के लिए जो आपने पैसे दिए तो उनसे तो मैंने इसके कपड़े खरीद दिए। तो उसकी पत्नी बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको गाली देने लगी, लेकिन उसकी पत्नी को क्या पता था कि तेरे यहाँ तो यमदूत स्वयं तेरी काया तेरे दिन पलटने के लिए आए हैं। तो दूसरे दिन रात में जैसे तैसे खाना खाया, सो गए। दूसरे दिन जैसे हुआ, यमदूत उस मोची से बोले कि भाई मैं भी तेरे साथ हेल्प करूँगा तेरे काम में। तो उससे यमदूत ने इतने अच्छे जूते बनाने स्टार्ट किए कि कुछ दिन में ही उसकी डिमांड विदेशों तक जाने लगी और उसको अच्छे अच्छे ऑर्डर आने लगे।
और राजा जो वहाँ का राजा था उसने भी जूते बनवाने के लिए उसी के पास ऑर्डर दिया। कुछ दिन में ही वो बड़ा पैसे वाला आदमी बन गया। एक दिन राजा का आदमी छोटा सा एक लेदर का चमड़े का टुकड़ा लेके उस मोची के पास आया। उस मोची से बोलने लगा, भाई ये बहुत ही कीमती चमड़ा है और ये चमड़ा बहुत छोटा सा है, इसी चमड़े में से तुझे राजा के लिए जूता बनाना है, ध्यान रखना चप्पल मत बना देना, जो कि इतना कीमती लेदर या कहीं मिलेगा भी नहीं, इसलिए याद से जूते बनाने। उस नगर में यह रिवाज था कि जो भी मरता था वो चप्पल पहन के उसकी शव यात्रा निकलती थी, इसलिए उसने बार बार बोला था कि चप्पल नहीं बनानी है, जूते बनाने हैं। जैसे वो उसका सेनापति उस चमड़े को दे के गया तो उस यमराज ने उस चमड़े से जूते की बजाय चप्पल बना दी। जैसे ही उसको मोची को पता लगा कि इसने तो चप्पल बना दी है, तो उस पर बहुत गुस्सा करने लगा। उसने डंडे उठा के उसको मार दिया तो वो मोची बहुत ज़ोर से हंसने लगा। एक बार वो ज़ोर से तब हंसा था जब उसकी पत्नी, मोची की पत्नी ने गाली दी थी। दोबारा वो अब हंसा, तब मोची बोला, भाई मैंने तुझे पीटा है फिर भी तू क्यों हंस रहा है? भाई मैं ये बात तुझे बाद में बताऊँगा। तो मोची बोलने लगा, आपने उस दिन भी यही बात बोली थी कि यह बात मैं बाद में बताऊँगा। इतनी देर में ही सेनापति भागा आता है और बोलता है कि भाई तुमने उस चमड़े के जूते तो नहीं बना दिए? तब वो मोची बोलता है, क्यों, क्या हुआ? भाई राजा मर गया, उस चमड़े की चप्पल बनानी है। तब उस मोची की सांस में सांस आई और बोलने लगा, मैंने तो चप्पल पहले ही बना के रखी है। तो भाई इंसान को नियत का पता नहीं है, इंसान के साथ कब क्या हो जाए। इस तरह से उसने वो राजा के चप्पलों को लेकर चला गया। दूसरे दिन जैसे हुआ तो उसके पास दुकान पर, मोची की दुकान पर एक बुढ़िया आती है, उसके साथ 3 बच्ची थी। जैसे उसे यमदूत ने उन बच्चियों को देखा तो वो पहचान गया और उन बच्चियों से बोलने लगा कि उस महिला से बोलने लगा कि आप कहाँ से आई हो? तो उसने बोला कि इन बच्चियों के लिए मुझे जूते व सैंडल बनवाने, क्योंकि इनकी शादी होने वाली है। ये मेरे पड़ोस में रहती थी एक बुढ़िया, उसकी बच्ची थी, वो बेचारी बहुत गरीबी में जी रही थी बीमारी के कारण। आज से 1 साल पहले उसी दिन का डेट बताई थी जिस दिन वो लेने आया था, लेकिन वो लेके नहीं गया था, कोई दूसरा लेके गया था। उस दिन वो बुढ़िया मर गई थी। तब से मैंने इन बच्चों को गोद ले लिया है और अच्छे से लालन पालन हो रहा है। अब मैं अच्छे पैसे वालों से इनकी शादी कर रही हूँ, क्योंकि वो बुढ़िया बहुत पैसे वाली थी। तब उसको तीसरी बार हंसी आई। तो इस कहानी से यह शीर्षक मिलता है कि यदि वो उस दिन उस बुढ़िया को लेके नहीं गया, उसने सोचा कि इन बच्चियों का कैसे लालन पालन होगा। यदि वो बुढ़िया जिंदी होती तो बच्ची तो गरीबी में जी रही थी, लेकिन दूसरा यमदूत आया और उस बुढ़िया को उठा ले गया, तो उसकी बच्ची एक अच्छे पैसे वाले के घर में जीने लगी, लालन पालन होने लगा। तो इस कहानी से यह शीर्षक मिलता है, इंसान के किस्मत का, भाग्य का, समय का पता नहीं होता है कब किसी के साथ क्या हो जाए। आप भगवान से बड़े मत बनिए। आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।